गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए, हमारी कई दिनों से ऑनलाइन क्लास ग्रुप ऑफ एजुकेशन, पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास चल रही है। जैसा कि मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों पर। मूल अधिकार, अब देखिए, मूल अधिकार किसे कहते हैं? मूल अधिकार, हमने पिछले अध्याय में मूल अधिकारों के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन आज आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब की प्रथम इकाई का दूसरा पाठ है और वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है एवं संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, राज्य जिन्हें लागू करता है। ऐसे अधिकारों को हम मूल अधिकार कहते हैं। अब देखिए, मूल अधिकार जो हमारे संविधान में रखे गए हैं, उनके पीछे संविधान निर्माताओं का कोई ना कोई उद्देश्य या महत्व रहा है। और वो क्या रहा है? पहला जो महत्व है मूल अधिकारों का, वो है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है या करते हैं ये मूल अधिकार। इन मूल अधिकारों के बारे में न्यायाधीश शंप्रभु ने कहा है कि इन मूल अधिकारों को संविधान में रखने का क्या महत्व था या क्या उद्देश्य है। इसलिए उन्होंने कहा है कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। क्या करना था? समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था मूल अधिकारों के द्वारा। किसने कहा? न्यायाधीश शंप्रभु ने कहा। शंप्रभु ने कहा कि भाई व्यक्ति की समानता, उसकी स्वतंत्रता, उसको न्याय, उसको सुरक्षा कब प्रदान होगी? जब उन्हें मूल अधिकार दिए जाएंगे। मूल अधिकार दिए जाएंगे तो व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास या चहुमुखी विकास कर सकेगा। अब देखिए, सर्वांगीण विकास क्या है? जैसा कि व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास की स्वतंत्रता, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता, इन सभी को बनाए रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें मूल अधिकार प्रदान किए। और इन मूल अधिकारों का महत्व क्या है? वो पहला महत्व आता है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान
कैसे करते हैं? मूल अधिकारों के द्वारा व्यक्ति को भाषा की स्वतंत्रता होती है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और भ्रमण करने की स्वतंत्रता होती है, व्यापार करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन इन स्वतंत्रताओं पर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ हद तक प्रतिबंध लगाया है। भाई, स्वतंत्रता का मतलब कभी भी स्वच्छंदता से नहीं लिया जाना चाहिए। जैसा कि न्याय के बारे में प्लेटो ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में दखलंदाजी या हनन ना करना ही न्याय है। तो यही मूल अधिकार होगा। मूल अधिकारों का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए और उनके कार्यों के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उन्हें ही हम मूल अधिकार कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी जो स्वतंत्रताएं मिलती हैं वो हमें मूल अधिकारों के द्वारा मिलती हैं। अगला जो महत्व आता है, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। देखिए, शासन करने वाली एजेंसी के द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, मनमानी वो नहीं कर सकते। यदि ऐसा करता है या ऐसे सरकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसके को रोकने का कार्य करती है न्यायपालिका। इसलिए हम कह सकते हैं कि शासन की स्वेच्छाचारिता पर भी रोक लगाता है मूल अधिकारों के द्वारा। न्यायिक सुरक्षा। न्यायिक सुरक्षा का मतलब है कि यदि कोई मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। किसी भी स्थिति में मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है, अगला जो महत्व आता है वो आता है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। मूल अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ होते हैं। जितने भी हमें मूल अधिकारों के द्वारा स्वतंत्रता दी जाती है उन सब का जो महत्व है वो लोकतंत्र को सबल और मजबूत बनाने का कार्य करता है। इसलिए लोकतंत्र के आधार स्तंभ भी होते हैं मूल अधिकार। समानता के कारक। मूल अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति समान है, चाहे वो आम नागरिक है, चाहे देश का बड़ा सा बड़ा पद सुशोभित करने वाला कोई व्यक्ति। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वंश के आधार पर, न जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति समान हैं। तो ये हुए मूल अधिकारों का महत्व। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को हमारे संविधान में लिखा गया। मूल अधिकारों को संविधान में जगह दी गई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए हैं? तो भारत के मूल
संविधान में भारतीय नागरिकों को सात मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था। भारत के मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया और इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का मतलब है कि आय से अधिक संपत्ति नहीं रख सकता भी कोई व्यक्ति। आय से अधिक संपत्ति रखता है तो वो गैर कानूनी है और उसे भारतीय न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। और उसे एक अलग अनुच्छेद दे दिया गया 300 के द्वारा ये कह दिया गया कि अब संपत्ति का मूल अधिकार को हटा दिया गया है और इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाने का एक ही कारण रहा है कि इससे सामाजिक असमानता बढ़ती थी। सामाजिक असमानता बढ़ने के कारण हमारे संविधान से संपत्ति के मूल अधिकार का विलोपन कर दिया गया, विलुप्त कर दिया गया, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि सामाजिक व्यवस्था इस तरीके की हो कि आर्थिक विषमता कम से कम रहे, लोगों में आर्थिक आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो कम से कम हो, कोशिश की जा रही है हमारी सरकार के द्वारा भी। और संविधान निर्माताओं ने भी यही कहा कि ये आर्थिक आधार पर, संपत्ति के आधार पर जो वर्ग बने हुए थे उनको कम से कम किया जाए। लोगों के जो भेद हैं बड़े और छोटे का, वो कब खत्म होगा? जब हम इस संपत्ति के मूल अधिकार को संविधान से हटा देंगे। तो देखिए, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया था। अब यदि मैं वर्तमान की बात करता हूं तो वर्तमान में मूल अधिकार छह हैं। कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। और इन 6 मूल अधिकारों में पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता। समानता का मूल
अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का मूल अधिकार। और इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। समानता का मूल अधिकार, पहला जो मूल अधिकार आता है, हमारा जो पहला मूल अधिकार आता है वो है समानता का मूल अधिकार। और समानता का मूल अधिकार, अब कौन कौन सी समानताएं हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। समानता का मूल अधिकार है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में है। और इस 14 से 18 अनुच्छेद में सबसे पहले जो समानता है वो है कानूनी समानता। अनुच्छेद कौन सा है? 14। कानूनी समानता, अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है। अर्थात कानून सभी के लिए लागू होता है, चाहे भारत का आम नागरिक हो, चाहे भारत के बड़े से बड़े पद को सुशोभित करने वाला व्यक्ति हो। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। अर्थात ये जो आती है वो है कानूनी समानता, जो अनुच्छेद 14 हमें बताता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान अपराध के लिए समान दंड। अर्थात ना जाति, ना धर्म, ना लिंग, ना नस्ल, किसी के भी आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं कई बार एक पॉलिटिकल साइंस के विचारक हैं, उन्होंने कहा कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों ही है। अर्थात कानूनी समानता का मतलब है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। अगली जो आती है वो है लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेद भाव न करना। ठीक है भाई। और ये वर्णित है अनुच्छेद 15 में। किसमें? अनुच्छेद 15 में। लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न करना। अर्थात सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखिए, हम समानता का मूल अधिकार पढ़ रहे हैं और
इस समानता के मूल अधिकार का वर्णन हमें 14 से 18 अनुच्छेद में कहा गया है। 14 से 18 तक सबसे पहली जो आती है कानूनी समानता, जो अनुच्छेद 14 में है, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगली जो आती है वो आती है लिंग, धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये व्यवस्था करता है संविधान का अनुच्छेद 15। और अगली जो आती है समानता के अधिकार का अगला जो भाग आता है नंबर 3, वो है लोक नियोजन की समानता। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता हमें प्रदान की गई है। अब लोक नियोजन का मतलब होता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा सभी व्यक्ति को अवसर की समानता प्रदान करना। यानी लोक नियोजन का मतलब है कि जितनी भी सरकारी वैकेंसियां आएंगी, जितनी भी सरकारी भर्तियां होंगी, उस भर्तियों में किसी भी व्यक्ति के साथ ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, ना जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी व्यक्ति यदि उस पद के लिए अहिर्ताएं रखता है तो ऐसे सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जाता है सरकार के द्वारा। इसे कहते हैं लोक नियोजन की समानता। क्या कहते हैं भाई? लोक नियोजन की समानता। लोक नियोजन सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं वो उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस जाति का व्यक्ति इस पद पर नहीं हो सकता, इस पद पर तो फलां जाति का व्यक्ति होगा, इस धर्म का व्यक्ति इस पद पर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। अवसरों की समानता दी गई है हमें। यदि वो व्यक्ति उस पद के लिए योग्यताएं रखता है तो वो भी उस किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो